हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेनेटिक्स के एक नए टॉपिक लिंकेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिंकेज का जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो वाल्टर सट्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वाल्टर सट्टन ने जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे वर्क किया तो वहीं पे इन्होंने सबसे पहले लिंकेज को एक्सपेक्ट किया था कि लिंकेज नाम की कोई टेक्नोलॉजी भी होती है। ठीक है, बेटसन एंड पुन्नेट ने 1905 में जब लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी में काम किया, इन्होंने फ्लावर कलर एंड पॉलन शेप पे काम किया था। तो इन्होंने पाया कि दो जीन हैं, पहला जीन फ्लावर कलर के लिए, दूसरा जीन जो है पॉलन शेप के लिए, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं शो कर रहे थे। मतलब ये ऐसी टेंडेंसी शो कर रहे थे जिसके द्वारा ये जो है एक साथ इनहेरिट हो रहे थे, ये सेपरेट नहीं हो रहे थे एक दूसरे से, ये जो है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं शो कर रहे थे। जैसा कि मेंडल ने बताया था कि जब F1 में दो जो है जीन आते हैं, दो पेयर्स ऑफ जीन्स आते हैं, दो लक्षणों को गवर्न करने वाले या दो से अधिक लक्षणों को गवर्न करने वाले डिफरेंट जीन्स F1 में आते हैं, तो गैमीट बनते समय, F1 में गैमीट बनते समय वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो करते हैं। लेकिन बेटसन एंड पुन्नेट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे दो जीन हैं जो कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, तो बेटसन एंड पुन्नेट ने 1905 में ये ऑब्जर्व किया और इन्होंने टेस्ट क्रॉस जो रेशियो मेंडल ने जो दिया था 1:1:1:1:1 डाईहाइब्रिड का रेशियो दिया था, टेस्ट क्रॉस रेशियो, इन्होंने इसके अतिरिक्त ये रेशियो ना पा करके इन्होंने 7:1:1:7 का रेशियो पाया, या फिर 1:7:7:1 का रेशियो इन्होंने पाया। दो तरीके के इन्होंने रेशियो पाए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनमें जो 7 का रेशियो है ये पेरेंटल टाइप का था और जो 1 का रेशियो है ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का था। मतलब जो पेरेंटल टाइप्स जीनोटाइप्स हैं, जो पेरेंटल टाइप्स के कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप के कम बन रहे हैं। इसका मतलब कि जो जीन हैं वो एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो है नहीं बन पा रहा है, वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं शो कर रहे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो है कपलिंग और रिपल्सन दो फेज दिए थे, कपलिंग एंड रिपल्सन नाम के दो टर्म दिए थे। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स को जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। 1910 में मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया और उन्होंने वाइट आई जीन पे वर्क किया, ड्रोसोफिला में वाइट आई जीन पे वर्क किया। तो इन्होंने यहाँ पर भी लिंकेज को पाया और लिंकेज जो टर्म है वो इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया। ठीक है, जो लिंकेज जो टर्म है 1910 में मॉर्गन के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो क्लियर कट एग्जाम्पल है लिंकेज का वो हचिंसन के द्वारा दिया गया मक्के में। मक्के में इन्होंने सीड के कलर और सीड के शेप पे काम किया, यहीं पे इन्होंने लिंकेज का एक क्लियर कट एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मेंडल ने क्या बताया था कि जो दो जीन हैं, क्या ये यहाँ पे हम जो है F1 में दो जीन बना लेते हैं। देखिए कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, एक ये जीन हो गया और एक ये जीन हो गया। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहा था कि ये जो दो जीन हैं इनका सेग्रीगेशन जो है, जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है। ए का जो सेग्रीगेशन है वो बी के सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इसी को तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था। इसका मतलब क्या था कि ए जो है कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए जो है स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। लेकिन जो बेटसन एंड पुन्नेट ने ऑब्जर्व किया ये इसके जस्ट जो है अपोजिट था। मतलब कैपिटल ए जो है कैपिटल बी के साथ ही जाने की टेंडेंसी रख रहा है, या फिर ये कैपिटल ए जो है ये स्मॉल बी के साथ जाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो इस तरीके की टेंडेंसी को ही मॉर्गन ने लिंकेज नाम दिया। टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, तो देखिए जब कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रखता है, मतलब लिंकेज किसके बीच में है, डोमिनेंट के बीच में है, या फिर रिसेसिव, जैसे कि स्मॉल ए जो है स्मॉल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रखे। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रखे, या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रखे। तो इस तरीके की लिंकेज को मॉर्गन ने
कपलिंग नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? कपलिंग। मोर्गन ने ही जो है इन दोनों टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया कि भाई जो कपलिंग है ये क्या है कि लिंकेज की ही एक फेज है जो कि डोमिनेंट या फिर रिसेसिव के बीच में होती है। जब डोमिनेंट या रिसेसिव के बीच में लिंकेज होगी तो उस फेज को हम बोलेंगे कपलिंग फेज। ठीक है, अगर एक डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव जीन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रख रहा है या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रख रहा है तो इसको जो है इन्होंने रिपल्सन नाम दिया। इसको इन्होंने रिपल्सन नाम दिया। ठीक है, रिपल्सन। ठीक है, तो जब लिंकेज जो होती है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट जीन्स के बीच में होती है तो उसको बोलते हैं रिपल्सन। ठीक है, तो लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव इज कॉल्ड कपलिंग एंड लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव और रिसेसिव एंड डोमिनेंट इज कॉल्ड रिपल्सन। ठीक है, इस तरीके से लिंकेज की जो है दो फेज हो सकती हैं, तो कपलिंग और दूसरा रिपल्सन। ठीक है, अभी जो ये लिंकेज है ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरीके की हो सकती है। तो कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, इस कंप्लीट लिंकेज के केस में क्या होता है कि 100% पेरेंटल टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब रिकम्बिनेंट टाइप का बनेगा ही नहीं, 100% जो है पेरेंटल टाइप्स ही बनेंगे। तो इसके केस को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर जो है नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल ही नहीं होगा, 100% पेरेंटल टाइप बनेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में क्या होगा कि कुछ हद तक जो है क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा जिससे रिकम्बिनेंट टाइप के भी बनेंगे। ठीक है, तो इनका प्रोपोर्शन जो होगा पेरेंटल टाइप का वो लेस देन 100% होगा। ठीक है, इसमें रिकम्बिनेंट टाइप के भी बनेंगे और पेरेंटल टाइप के भी बनेंगे, लेकिन पेरेंटल टाइप का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू रिकम्बिनेंट टाइप। ठीक है, तो ये दो तरीके की हो सकती है, तो कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, दूसरा हमने दो फेज भी समझा, कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज। ठीक है, अगर लिंकेज ऑटोसोमल जीन्स में होता है तो फिर उसको ऑटोसोमल लिंकेज, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम में हो, जो जीन पाए जा रहे हैं उसमें होता है तो उसको सेक्स लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि मॉर्गन ने जो काम किया था वो सेक्स लिंकेज पे काम किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिंकेज के टाइप्स को भी डिस्कस किया। ठीक है, अब हचिंसन ने जो देखा था, जो काम किया था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हचिंसन ने मक्के में जो है दो तरीके की वैरायटी ली, एक तो कलर्ड, ठीक है, कलर्ड एंड फुल, मतलब जो सीड थे वो कलर्ड थे। ठीक है, और जो सीड शेप था वो फुल था, मतलब जो है वो श्रंकेन नहीं थे। ठीक है, दूसरी वैरायटी इन्होंने ली कलरलेस। ठीक है, कलरलेस, कलर नहीं था और श्रंकेन थे। ठीक है, जो सीड थे वो श्रंकेन थे। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्ड के लिए हम कैपिटल सी और फुल के लिए यहाँ पे हम कैपिटल एस रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कलरलेस के लिए स्मॉल सी। ठीक है, और श्रंकेन के लिए हम स्मॉल एस। ठीक है, अब इसका क्रॉस करा देते हैं। जैसा कि आपको पता है ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल एस और यहाँ पे स्मॉल एस, ये गैमीट बन गए। ठीक है, ये फ्यूज करेंगे कैपिटल सी, कैपिटल एस, स्मॉल एस। ठीक है, इसमें गैमीट बना लेते हैं। गैमीट क्या बनेगा, देखिए कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल एस, स्मॉल एस। ठीक है, ये बन गए गैमीट। अभी अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस करा दें, टेस्ट क्रॉस कराने में क्या होगा कि स्मॉल एस से क्रॉस करा दें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी और स्मॉल एस। ये फ्यूज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल सी, स्मॉल एस, स्मॉल सी, स्मॉल एस, स्मॉल सी और स्मॉल एस, स्मॉल सी, स्मॉल एस। ठीक है, अब जैसा कि मेंडल ने जो बताया था टेस्ट क्रॉस में, क्या बताया था कि 1 1 1 1, मतलब ये जितने भी हैं टाइप्स ये क्या होने चाहिए,
एक समान होनी चाहिए। मतलब अगर 25 हमको ये मिले हैं, 25 ये मिले, 25 ये मिले, 25 ये मिले। 100 में अगर हमको 100 प्लांट्स में 25 ये प्लांट्स मिलने चाहिए, 25 प्लांट्स ये मिलने चाहिए, 25 प्लांट्स ये मिलने चाहिए, 25 प्लांट्स ये मिलने चाहिए। लेकिन जो हचिंसन ने ऑब्जर्व किया या फिर जो बेटसन एंड पुन्नेट ने ऑब्जर्व किया, जो मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया, वो ऐसा नहीं था। हचिंसन को जो यहाँ पे प्रोपोर्शन मिला उसमें क्या था कि ये जो प्लांट थे वो 4032 इनको मिले, ठीक है। इस तरीके के प्लांट 4032 और इस तरीके के प्लांट जो है 4035 और इस तरीके के प्लांट जो है 149 और इस तरीके के प्लांट 152, ठीक है। जब इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया तो जो इनको सीड मिले, जो इनको प्लांट्स मिले, ठीक है, सीड को ग्रो किया, जो प्लांट मिले इनको, बहुत सारे प्लांट्स इन्होंने ग्रो किए, तो इस तरीके के प्लांट्स इनको जो है मिले 4032 और इस तरीके के मिले 4035 और इस तरीके के 149 और इस तरीके के 152। इस तरीके का मतलब क्या है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये कलर्ड एंड फुल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? कलर्ड एंड फुल। जैसा कि यहाँ पे कैपिटल सी है और कैपिटल एस है, ये कैसे होंगे? यहाँ पे स्मॉल सी है, स्मॉल एस है, ये कैसे होंगे? कलरलेस एंड श्रंकन, ठीक है। कलरलेस एंड श्रंकन, ये कलर्ड एंड फुल हो गए, ये कलरलेस एंड श्रंकन हो गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसी तरीके का यहाँ पे पेरेंट्स भी हमने यूज किया था, कलर्ड एंड फुल। देखिए कलर्ड एंड फुल, और इसी तरीके का हमने यहाँ पे जो है देखिए पेरेंट्स यूज किया था कलरलेस एंड श्रंकन, कलरलेस एंड श्रंकन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल सी है, जो कैपिटल सी है, ये कैपिटल एस के साथ में जाना पसंद कर रहा है। कैपिटल सी जो है ये कैपिटल एस के साथ में जाना पसंद कर रहा है, कैपिटल सी जो है ये स्मॉल एस के साथ में जाना पसंद नहीं कर रहा है। मतलब टेंडेंसी है यहाँ पे कि कैपिटल सी जो है कैपिटल एस के साथ में जा रहा है, इसीलिए ये कलर्ड एंड फुल का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू कलर्ड श्रंकन, ठीक है। कलर्ड श्रंकन जो है प्रोपोर्शन कम हो गया, कलर्ड फुल का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से स्मॉल सी जो है ये स्मॉल एस के साथ में जाना प्रीफर कर रहा है। मतलब यहाँ पे टेंडेंसी है कि स्मॉल सी जो है ये स्मॉल एस के साथ में जाना पसंद कर रहा है, इसीलिए जो कलरलेस और श्रंकन है उनका प्रोपोर्शन भी अधिक है इन कंपेरिजन टू कलरलेस फुल की, ठीक है। ये रिकम्बिनेंट है क्योंकि ये जो है हमने देखिए पेरेंट्स में ये नहीं है, पेरेंट्स में कहीं भी ये नहीं है। ये कैसा होगा? कलर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी है, कलर्ड होगा और श्रंकन होगा, कलर्ड होगा और श्रंकन होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सी है और कैपिटल एस है, तो ये कैसा होगा? फुल। तो कलरलेस एंड फुल जो है ये भी रिकम्बिनेंट टाइप का है क्योंकि ये पेरेंट्स में नहीं है। इसी तरीके से ये जो कलर्ड एंड श्रंकन है ये भी जो है क्या है? रिकम्बिनेंट टाइप का है क्योंकि ये भी पेरेंट्स में नहीं है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं जो पेरेंटल टाइप्स है उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, जबकि रिकम्बिनेंट टाइप है उनका प्रोपोर्शन कम है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख पा रहे हैं कि कैपिटल और कैपिटल, स्मॉल और स्मॉल, ठीक है। तो ये कैसी फेज है? ये कपलिंग फेज है। ये कैसी फेज है? कपलिंग फेज है, ठीक है। इसी के लिए इन्होंने जो बेटसन एंड पुन्नेट ने जो रेशियो ऑब्जर्व किया था वो 7:1:1:7, ठीक है। मतलब जो पेरेंटल टाइप्स थे वो जो है 7 के रेशियो में थे, 7:7 के रेशियो में। रिकम्बिनेंट टाइप जो थे वो 1:1 के रेशियो में थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कपलिंग फेज को समझा। अभी अगर हम रिपल्सन फेज को समझाने की कोशिश करें तो देखिए, जैसा कि अगर हम यहाँ पे ले लें कलर्ड एंड श्रंकन, कलर्ड एंड श्रंकन पेरेंट्स ले लें, कलर्ड एंड श्रंकन, और यहाँ पे हम ले लें कलरलेस एंड फुल, कलरलेस एंड फुल पेरेंट्स इस तरीके के हो गए। तो इनका क्रॉस करा दें, कलरलेस एंड फुल कैसा हो जाएगा? स्मॉल सी, कैपिटल एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, एज सच यहाँ पे ये कलर्ड एंड फुल हो जाएगा, ठीक है, कलर्ड एंड फुल हो जाएगा।
फिर गैमीट्स जो है उसी तरीके से बन जाएंगे यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल एस, कैपिटल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी कैपिटल एस, स्मॉल सी स्मॉल एस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस करा दें, स्मॉल सी स्मॉल एस से क्रॉस करा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा क्या, स्मॉल सी स्मॉल एस। ठीक है, ये यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल एस, यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल एस, यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल एस, यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे स्मॉल एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पेरेंट्स कैसे हैं, कलर्ड एंड श्रंकेन, कलर्ड एंड श्रंकेन। तो अगर लिंकेज है तो इस तरीके के जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, जो क्या नाम है हचिंसन थे, उनको जो है इस तरीके के रेशियो ज़्यादा मिले इन कंपेरिजन टू रिकम्बिनेंट टाइप। ठीक है, तो हचिंसन को यहाँ पे इस तरीके के 639 जो है प्लांट्स मिले और इस तरीके के 672 जो है प्लांट्स मिले। ठीक है, जबकि इस तरीके के इनको मिले 21,379 एंड 21,906। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, कलर्ड एंड श्रंकेन, कलर्ड एंड श्रंकेन यहाँ पर भी था। तो कलर्ड और श्रंकेन आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कलरलेस एंड फुल पेरेंट्स यूज हुआ था, यहाँ पर कलरलेस और फुल ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। जबकि रिकम्बिनेंट टाइप के यहाँ पे क्या होंगे, देखिए ये जो है हमने पेरेंट्स में तो यूज नहीं किया था इस तरीके के टाइप। ठीक है, ये कैसे हैं, रिकम्बिनेंट हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, रिकम्बिनेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैपिटल सी जो है ये स्मॉल एस के साथ में जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपल्सन फेज। इसको हम क्या कहेंगे, रिपल्सन फेज। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मॉल सी जो है कैपिटल एस के साथ में जाने की टेंडेंसी रख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, रिपल्सन फेज। स्मॉल सी जो है वो स्मॉल एस के साथ में जाने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है, या फिर कैपिटल सी जो है ये कैपिटल एस के साथ में जाने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है। अगर टेंडेंसी रखता तो यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिपल्सन फेज है। ठीक है, तो बेटसन एंड पुन्नेट को जो रेशियो यहाँ पे मिला था वो मिला था 1:7:7:1, मतलब रिकम्बिनेंट टाइप कम एंड पेरेंटल टाइप ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है कपलिंग एंड रिपल्सन फेज दोनों को समझ लिया। ठीक है, तो जो लिंकेज है, देखिए लिंकेज में चूँकि यहाँ पे तो हमने 2 जीन्स को डिस्कस किया, लिंकेज में जो है मोर देन 2 जीन्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, 2 एंड मोर जो है जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, लिंकेज के लिए ये ज़रूरी है कि जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो लिंकेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लिंकेज जो है में इन्वॉल्व 2 एंड मोर जीन्स, लिंकेज अकर्स इन दी जीन्स डेट फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो सेम क्रोमोसोम पे होंगे उनमें लिंकेज होगी। 2 या अधिक जीन्स से जो है 2 या अधिक जीन्स के बीच में लिंकेज होगी। लिंकेज ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स में भी हो सकती है और पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन लिंकेज का जो प्रोपोर्शन है, जो लिंकेज मैक्सिमम ऑब्जर्व की गई है वो ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए ऑब्जर्व की गई। ठीक है, लिंकेज डोमिनेंट जीन्स के बीच में हो सकती है और लिंकेज रिसेसिव जीन के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, लिंकेज डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, लिंकेज जो है ये डिजायरेबल भी हो सकती है और अनडिजायरेबल भी हो सकती है। जैसे लिंकेज अगर डिजायरेबल्स जीन्स के बीच में है, ऐसे जीन्स जो कि डिजायरेबल हैं, जीन ए भी डिजायरेबल है, जीन बी भी डिजायरेबल है, अगर इनके बीच में लिंकेज है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर लिंकेज ऐसे जीन्स के बीच में है जैसे कि कैपिटल ए हमारे लिए डिजायरेबल है, स्मॉल बी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच में लिंकेज है तो ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होगा। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं लिंकेज ड्रैग। जैसे कि सपोज डैट कैपिटल ए जो है ये यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल ए जो है ये यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल बी जो है ये डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यील्ड को हम बढ़ा रहे हैं तो डिजीज़ भी बढ़ जा रही है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, हानिकारक होगा। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं लिंकेज ड्रैग। ठीक है, लिंकेज ड्रैग ये यील्ड पेनाल्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यील्ड पेनाल्टी क्या होती है, जैसे कि यील्ड को बढ़ाने के लिए हमको जो है, मान लो सपोज डैट यील्ड बढ़ रही है तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन थोड़ा सा
भी बढ़ जा रहा है, या फिर यील्ड बढ़ रही है तो ग्रेन की क्वालिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। तो उस तरीके की कंडीशन को, इसको हम बोलते हैं यील्ड पेनाल्टी, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं यील्ड पेनाल्टी, ठीक है। तो लिंकेज में जैसा कि मैंने बताया कि जो पैरेंटल टाइप्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे और रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है कम बनेंगे, ठीक है। लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है, लिंक्ड जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो वो कंप्लीट लिंकेज के केस में आएगा, अगर क्रॉसिंग ओवर सम अमाउंट्स में हो रहा है तो फिर जो है ये इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में आएगा, ठीक है। लिंकेज में क्या होगा कि जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा और जो F2 फिनोटिपिक रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंकेज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। लिंकेज का जो डिटेक्शन है वो इसी बेस पे हम कर सकते हैं। अगर पैरेंटल टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बन रहा है तो हम जो है कहेंगे कि दिस इज़ केस ऑफ लिंकेज, क्योंकि पैरेंटल टाइप्स जो है आप देख रहे हैं 7 रेशियो में आ रहे हैं, रिकम्बिनेंट टाइप्स 1 रेशियो में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो है यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर पैरेंटल टाइप्स ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब लिंकेज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लिंकेज का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। F2 फिनोटिपिक रेशियो से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी पैरेंटल टाइप्स का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, रिकम्बिनेंट टाइप का अमाउंट जो है कम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंकेज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है, जो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि कितनी जो है लिंकेज होगी वो जो है डिपेंड्स करती है लिंक्ड जीन्स के डिस्टेंस के बीच पे। अगर ए जीन जो है बी जीन्स के पास में है तो यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगी, अगर जो बी जीन है वो ए जीन से दूरी पे है तो फिर यहाँ पे लिंकेज कम होगी, ठीक है। तो एडवर्सली जो है रिलेटेड है, ये एक दूसरे से जो है एडवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो लिंकेज क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस घटती है तो लिंकेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो लेस देन 5 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस अगर है तो फिर लिंकेज जो है मैक्सिमम होगी, लिंकेज जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमोर्गन का मतलब है कि 1 सेंटीमोर्गन इक्वल टू होता है, देखिए 1% रिकम्बिनेशन। अगर 1% रिकम्बिनेशन हो रहा है मतलब जो जीन्स है वो 1 सेंटीमोर्गन अपार्ट है, ठीक है। क्योंकि लिंकेज का टर्म जो है वो मोर्गन ने दिया था, तो इन्हीं के ऑनर में ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लिखी जाती है वो सेंटीमोर्गन के रूप में लिखी जाती है। यहाँ पे स्मॉल सी और कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल सी फॉर सेंटी एंड एम फॉर मोर्गन, ठीक है। तो 1% रिकम्बिनेशन इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन या फिर 1 मैप यूनिट, ठीक है, 1 मैप यूनिट, ठीक है। तो अगर लेस देन 5 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है तो ऐसा माना जाता है कि जो है टाइट लिंकेज है। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस होती है तो ऐसा माना जाता है लिंकेज जो है टाइटली नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट एस्पेक्ट को, लिंकेज के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।